ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के अष्टम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम वर्णक का विचार हो गया है, द्वितीय वर्णक का विचार हो रहा है। द्वितीय वर्णक के अनुसार आत्मगृहीति अधिकरण का विषय है छांदोग्य उपनिषद का छठा अध्याय एवं बृहदारण्यक उपनिषद का ज्योतिर्ब्राह्मण। इसमें संशय है कि ज्योतिर्ब्राह्मण तथा छांदोग्य उपनिषद का छठा अध्याय, इन दोनों में प्रतिपाद्य वस्तु अलग अलग है या एक है। पूर्व पक्षी का कथन है ज्योतिर्ब्राह्मण का उपक्रम सर्वांतर वस्तु वाचक आत्मशब्द से है और छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय का उपक्रम सत्ता सामान्य के वाचक सत शब्द से है। इसलिए उपक्रम भेद होने से वाक्य भेद होगा और वाक्य भेद होने से विद्या भेद होगा। छांदोग्य उपनिषद में पर सामान्य रूप सत्ता जो अनात्मा है उसमें स आत्मा तत्वमसि इत्यादि तादात्म्य उपदेश तादात्म्य संपादन परक आत्म संपादन परक होगा और वह अनात्मा पर सामान्य रूप सत्ता की आत्म रूप से उपासना का प्रतिपादक हो जाएगा छठा अध्याय छांदोग्य उपनिषद का। तो वहाँ की विद्या उपासना रूपा है और ज्योतिर्ब्राह्मण में निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कराया जा रहा है, इसलिए निर्गुण ब्रह्म विद्या है। विद्या भेद होने से गुणों का अनुपसंहार, ये पूर्व पक्ष के मत में फल है और पूर्व पक्ष इस प्रकार कहा है कि दोनों में भिन्न भिन्न वस्तु बताई जा रही है। छांदोग्य के छठे अध्याय में अनात्मा पर सामान्य में आत्मत्व का संपादन बताया जा रहा है और ज्योतिर्ब्राह्मण में आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताया जा रहा है, असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि से। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया आत्मगृहीति इतरवत उत्तरात। इस प्रथम सूत्र से वेद व्यास जी ने सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि छांदोग्य उपनिषद के उपक्रम में भी सत शब्द से आत्मा का ही ग्रहण संभव है। कहा कैसे, तो कहा इतरवत, तो जैसे ज्योतिर्ब्राह्मण में उपक्रम में आत्मा शब्द से आत्मा का ग्रहण हो रहा है, ऐसे यहाँ पर सत शब्द से आत्मा शब्द का ही ग्रहण, आत्मा पदार्थ का ही ग्रहण होगा। कहा क्यों, तो हेतु बताया अवधारणात् और अब हेतु बताया हाँ इतरवत उत्तरात। उत्तरात ये हेतु है और उत्तरात का अर्थ है उत्तर तादात्म्य उपदेशात, उपसंहार में तादात्म्य उपदेश होने से। तादात्म्य उपदेश है स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो इत्यादि। इसमें तादात्म्य उपदेश यानी एकत्व कथन। सत पदार्थ यदि उपक्रम में अनात्मा पर सामान्य रूप है तो उसे स आत्मा में स शब्द से ग्रहण करके उसमें आत्मत्व का उपदेश श्रुति न करती, अनात्मा को आत्मा बता करके अप्रमाण हो जाएगी श्रुति। और स शब्द से उपक्रमस्थ सत पदार्थ का ही ग्रहण हो रहा है और वो सत पदार्थ यदि आत्मा नहीं है तो उसे आत्मा बताना ये अप्रामाणिक बात होगी।
और स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु ये सत पदार्थ के साथ चेतन आत्मा का अभेद बता रहा है, एकत्व बता रहा है, तादात्म्य बता रहा है। यह तादात्म्य उपसंहार में बताया गया तभी उपपन्न होता है जब उपक्रम में सत शब्द का अर्थ आत्मा करते हैं, नहीं तो तादात्म्य उपदेश यानी ऐक्य उपदेश अनुपपन्न है, सत पदार्थ अनात्मा होगा। तो इसलिए कहा कि उत्तरात यानी उत्तर में उपसंहार में एकत्व उपदेश सत पदार्थ तथा आत्मा का जो किया गया है उसकी उपपत्ति के लिए मानना होगा सत पदार्थ आत्मा है। तो पूर्व पक्षी ने कहा, हम पहले कह चुके हैं कि अन्वयात इति चेत स्यात् अवधारणात्, इसमें पूर्व पक्ष का अनुवाद करके अन्वयात इति चेत से, इसमें अन्वय शब्द का अर्थ है उपसंहार उपक्रमाधीन होने से। तो ये जो उपक्रम है, उपक्रम में सत्ता शब्द रूप अर्थ सत शब्द का अवगत हो रहा है और उस उपक्रमानुसारी उपसंहार होना चाहिए। और उपसंहार में जो तादात्म्य उपदेश है मानना पड़ेगा उसे उपक्रम के अधीन होने से उपक्रमोक्त अर्थ का जिससे बाध न हो ऐसा तादात्म्य उपदेश का अर्थ निकाला जाएगा। तो ये तब संभव है कि उपक्रम में तो सत शब्द का पूर्व पक्ष के अनुसार पर सामान्य जो अनात्मा है ये निश्चित अर्थ है और वो सत शब्द का वही अर्थ निश्चित बना रहे और तादात्म्य उपदेश की भी उपपत्ति हो, ऐसा अर्थ निकाला जाएगा। तो इसलिए वहाँ तादात्म्य का अर्थ है कि सत पदार्थ जो उपक्रमोक्त है वो है अनात्मा ही, लेकिन उसमें आत्मत्व का संपादन करना है संपत उपासना के लिए। जैसे शालिग्राम अविष्णु है लेकिन उसमें विष्णुत्व का संपादन करके यही विष्णु है ऐसी बुद्धि की जाती है। नर्मदेश्वर अशिव है लेकिन उसमें शिवत्व का संपादन करके भावना से, शास्त्रानुसारी भावना से उपासना की जाती है कि यही शिव है। ऐसे अनात्मा पर सामान्य में आत्मत्व का संपादन करके उसकी संपत उपासना करें आत्मदृष्टि से अधिकारी, इसके लिए तादात्म्य उपदेश है। ऐसा हम पहले कह चुके हैं। अन्वयात इति चेत, इससे यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कहते हैं स्यात्, कहते तब भी सदैव सौम्य इदमग्र आसित, इसमें सत शब्द से आत्मा का ही ग्रहण होगा, आत्मगृहीति स्यात् सत शब्देन। कहा क्यों? तो कहते अवधारणात्। तो अवधारण नाथ इस हेतु की व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार ये बता चुके हैं कि ऋषि उद्दालक जी अपने प्रिय पुत्र श्वेत केतु के अभिमान को दूर करने के लिए और श्वेत केतु में जो सर्वाधिष्ठान वस्तु है उसकी जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए एक प्रश्न किए हैं उससे कि क्या तुमने उस आदेश को यानी आदेश शब्दित वस्तु को अपने गुरु से पूछा है और उसका ज्ञान गुरु से प्राप्त कर लिया है? जिसको सुनने से सब कुछ सुना जाता है, जिसका मनन करने से सब कुछ मत होता है और जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, ऐसी आदेश शब्दित वस्तु क्या तुम अपने गुरु से जान चुके हो?
तो श्वेत केतु के मन में उसकी जिज्ञासा हुई, तो कहा नहीं, गुरुजी ने तो नहीं बताई, गुरुजी मुझे ये कह चुके हैं कि मैं जो भी जानता हूं सब कुछ तुम्हें बता चुका हूं, इसलिए आप ही मुझे बताइए। मेरे गुरुजी तो जो जो जानते थे वो सब बता चुके हैं, और यह वस्तु नहीं बताए हैं, इसका अर्थ है उन्हें इस वस्तु विषयक अज्ञान है, जिसका ज्ञान तुमने अपने गुरु से प्राप्त किया है क्या, ये मुझे आप पूछ रहे हैं, तो कृपा करके आप ही बताइए। ये जो श्वेत केतु की जिज्ञासा है, एक ज्ञान से सर्वज्ञान विषयक, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये उपक्रम किया जा रहा है। सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि, ये एक ज्ञान से सर्व ज्ञान का संपादन करने के लिए उपदेश है। और इसमें यदि सत शब्द का अर्थ आत्मवस्तु से भिन्न अनात्मा पर सामान्य मात्र करेंगे, तो वैशेषिकों के अनुसार भी पर सामान्य के ज्ञान से पर सामान्य भले ही जाना जा, लेकिन आत्मा उससे भिन्न होने के कारण पर सामान्य के ज्ञान से आत्मवस्तु का ज्ञान नहीं होगा। तो जिस एक ज्ञान से सर्व विज्ञान के संपादन के लिए सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि उपक्रम किया गया, वह एक ज्ञान से सर्व विज्ञान संपन्न नहीं होगा तो उपक्रम निरर्थक हो जाएगा। इसलिए उपक्रम की सार्थकता भी सत शब्द से सर्वाधिष्ठान आत्मा का ग्रहण करने पर होती है। जब सत शब्द से सर्वाधिष्ठान आत्मा का ग्रहण करेंगे तो सबका सब वाचारंभण होने से, यानी आरोपित होने से, उसका अधिष्ठान सत पदार्थ जो आत्मा है वही पारमार्थिक स्वरूप होगा। अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त वस्तु वस्तुतः अधिष्ठान रूप है, इस रूप में जानी जाती है। और जो आत्माएं हैं उनके अनुसार प्रत्येक शरीर में अलग अलग, वह भी शरीर रूपी उपाधि के कारण अलग अलग से प्रतीत हो रहा है वेदांत मत में। और वह उपाधि मात्र जब बाधित होगी अधिष्ठान ज्ञान से, तो जीव भी वो अधिष्ठान रूप ही होगा। उसे यहाँ पर कह रहे हैं कि स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु, उपाधि मात्र से विविक्त जो तुम हो वह जो सर्वाधिष्ठान सत पदार्थ है वही हो। और ये छठा अध्याय सर्वम खलुदम ब्रह्म की व्याख्या है। छठे अध्याय के संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार कह चुके हैं कि शांडिल्य विद्या के उपक्रम में जो सर्वम खलुदम ब्रह्म सूत्र वाक्य हैं उसका व्याख्यान करना जरूरी है, उसके लिए ये अध्याय प्रारंभ होता है। तो सर्वम खलुदम ब्रह्म में बताया जा रहा है सबकी ब्रह्म रूपता। तो व्याख्यान में भी सूत्र में जो कहा गया है वही सूत्र के विवरण में कहना पड़ेगा। तो सूत्र में सब का बाध करके सबकी ब्रह्म रूपता का वर्णन है, तो उसके व्याख्यान स्थानीय छठे अध्याय में भी इदम शब्दित समस्त जगत को सदरूप कहा जा रहा है। का अर्थ है सर्वम खलुदम ब्रह्म में वो जो ब्रह्म पदार्थ है उसी को यहाँ पर सत शब्द से कहा जा रहा है, और ब्रह्म शब्द और आत्मा शब्द पर्याय है। इसलिए सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि में सत शब्द से लिया जाएगा आत्मा को ही। हाँ, तो कहीं आत्मा शब्द से बताया जाता है, कहीं ब्रह्म शब्द से बताया जाता है। और आत्मा शब्द व्यवहार अवस्था में प्रकृति के साथ प्राकृत पदार्थों के साथ संग करते करते आत्मा का जो आभास है, छाया है जीव, उसी के लिए मात्र रूढ़ हो गया। ऐसा महाराज जी बताते थे ना डालडे के उदाहरण से।
घी और डालडे के उदाहरण से। तो इसके लिए जब जीव को ही आत्मा आत्मा कह रहे हैं तो फिर परमात्मा कहो, ब्रह्म के लिए परमात्मा शब्द का प्रयोग होने लगा। लेकिन महाराज श्री जी ये भी कहा करते थे कि कहीं पर भी उपनिषदों में मूल में परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं है, आत्मा शब्द का ही प्रयोग है। क्योंकि आत्मा का अर्थ ही सर्वाभ्यंतर वस्तु आत्मा, प्रत्यगात्मा ही होता है, अंतर्यामी ही होता है। तो इसलिए सत शब्द का अर्थ आत्मा ही निकलेगा। सर्वम खलुदम ब्रह्म इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ के लिए सत शब्द का प्रयोग है वहां, और ब्रह्म सबकी आत्मा है। तो इस प्रकार ये अवधारणात, ये जो द्वितीय सूत्रस्थ हेतु वाक्य है, इसकी व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार ने ये कहा कि उपक्रम में जो एक ज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा के संपादन के लिए सदैव सौम्य इदमग्रासित वाक्य का प्रारंभ होने के कारण इस वाक्य में सत शब्द से आत्मा को ग्रहण करेंगे, तभी एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा उपपन्न होगी, अन्यथा उस प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसके लिए सत शब्द का अर्थ आत्मा ही है। स्यात् अवधारणात् का अर्थ निकलेगा। और भी अवधारणात् इस हेतु वाक्य की व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार आगे बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, तथा इत्यादि भाष्य को। तथा प्राग उत्पत्तेः एकत्व अवधारणम जीवस्य च आत्मशब्देन परामर्श स्वाप अवस्थायांच तत्स्वभाव संपत्ति कथनम परिचोदना पूर्वकंच पुनः पुनः तत्त्वमसि इति अवधारणम इति च सर्वम ये तत् तादात्म्य प्रतिपादनायाम एव अवकल्पते न तादात्म्य संपादनायाम। कहते ये सब अर्थ छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में बताया गया है। तो ये जो छांदोग्य उपनिषद में बताए गए ज्ञापक हैं, यह स आत्मा तत्वमसि श्वेत के तो इस तादात्म्य उपदेश को मुख्य एकत्व परक मानने पर ही उपपन्न होते हैं। तादात्म्य संपादन परक हैं ऐसा मानने पर इन सब की उपपत्ति नहीं हो पाती, सिद्धि नहीं हो पाती। क्या क्या है? तो कहते हैं ये सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम। इस वाक्य में अग्रे शब्द का अर्थ है उत्पत्ते है प्राक, और इदम सर्वम आशित, ये कहा कि अपनी उत्पत्ति से पहले ये सब कुछ जो हम इस समय देख रहे हैं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जगत नाम रूपात्मक, वह था। इदम सर्वम यानी इस समय प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय बन करके गृहीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत। और अग्रे का अर्थ है अपनी उत्पत्ति से पहले, आशित का अर्थ है था। यह जगत अपनी उत्पत्ति से पहले था, लेकिन क्या था? तो एकमेवा द्वितीयम, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित सन्मात्र था। तो ये जो एकत्व अवधारण है, जगत की उत्पत्ति से पहले, यानी अभी तो स्थिति काल में हम द्वैत दर्शन कर रहे हैं, और इस द्वैत दर्शन से पहले जो अद्वैत अवधारण है, एकत्व अवधारण है, सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि से, यह एकत्व अवधारण भी तभी उपपन्न होता है जब यहाँ सत शब्द का अर्थ
मानेंगे आत्मा और स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु इत्यादि से ये किया जाएगा, मुख्य एकत्व माना जाएगा उपसंहार में, संपादन नहीं। संपादन तो भेद में होता है, भेद सहिष्णु अभेद वहां पर होता है। भेद बुद्धि भी बनी रहती है और खाली अभेद चिंतन किया जाता है, और मुख्य एकत्व में भेद नहीं रहता। तो ये कहते, ये जो क्या पूछना था? हाँ, कौन प्रकृति? अव्यक्त। अच्छा, हाँ, तो अव्यक्त क्या स्वतंत्र सत्ता वाली है क्या? हाँ, तो स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं है तो आत्मा से अलग नहीं है। और क्या आत्मा की सत्ता से ही सत्तावांसी प्रतीत होती है, वो अलग नहीं है। जैसे आपके अंदर बोलने की शक्ति है, वो आपसे अलग थोड़ी रहती है, हैं? हाँ, तो वैसे ही वो परमात्मा की अव्यक्त को शक्ति कहते हैं। कल आएगा अव्यक्त पदार्थ को भगवान भाष्यकार ईश्वर की शक्ति के रूप में बताएंगे। हाँ, तो शक्ति और शक्तिमान का अभेद होता है। हाँ, शक्ति शक्तिमतोर अभेद, ये सुना है ना? बस। तो उत्पत्ति प्रात एकत्व अवधारणम, ये तब उत्पन्न होता है जब स आत्मा तत्वमसि श्वेत के, तो यहाँ पर एकत्व उपदेश मुख्य मानेंगे। मुख्य तादात्म्य परक ही उपसंहार को मानेंगे, तादात्म्य संपादन परक नहीं मानेंगे। ये कहा। दूसरा, तीनों सूक्ष्म भूतों को बनाने के बाद बहुभवन का संकल्प करने वाले परादेवता ने फिर ईक्षण किया। शेयम परादेवता ऐक्षत इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो ये जो परादेवता शब्दित सत्पदार्थ है, बहुभवन का संकल्प करने वाला, बहुश्याम प्रजाये, इससे तदैक्षत बहुश्याम प्रजाये तत्तेजो असृजत। तो सूक्ष्म भूतों का जो सृष्टा है उसने फिर से संकल्प किया कि यह तीन देवता यानी सूक्ष्म भूत हैं, इनमें अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो इसी जीव रूप से मैं प्रविष्ट होकर के स्थूल ये सूक्ष्म भूतों को त्रिवृत्तकरण पूर्वक स्थूल करके फिर अनेक भवन विषयक जो अपना ही संकल्प है उसे साकार करूं, यानी स्थूल सृष्टि बनाऊं। लेकिन स्थूल सृष्टि किस रूप से बनाऊं? तो अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य। तो यदि सत्पदार्थ पर सामान्य है, अनात्मा, तो उसका ये अनेन जीवेन आत्मना ये परामर्श, जीव का आत्म रूप से परामर्श, ये नहीं बनेगा। वो यदि अनात्मा है तो अनात्मा कोई वस्तु जीव को अपना स्वरूप नहीं बता सकती। जीव चेतन है, पर सामान्य जड़ है उनका। वह चेतन जीव उसका स्वरूप कैसे हो सकता? और अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, स्वयं को ही वो सत्पदार्थ कह रहा है कि मैं ही जीव रूप से प्रविष्ट हो जाऊं। तो ये तो जब सत्पदार्थ परमात्मा होगा तब तो उसका एक अंतःकरण रूप उपाधि में, यानी दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंबात्मक रूप हो सकता है। जैसे दर्पण के सामने जो व्यक्ति है बिंब रूप, वो कह सकता है कि दर्पण के अंदर मेरा ही प्रतिबिंबात्मक रूप है,
मैं ही प्रतिबिंब रूप से दर्पण में हूं, ये वो बिंब कह सकता है, जीव जिसका प्रतिबिंब है। तो पर सामान्य का प्रतिबिंब तो जीव नहीं है, वह परमेश्वर का प्रतिबिंब है। इसलिए सत पदार्थ प्रतिबिंब ही होगा, क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है सेयम परादेवता ऐक्षत। उस परादेवता ने संकल्प किया कि इन भूतों में जीव रूप से प्रविष्ट होकर के फिर इनको स्थूल करके स्थूल सृष्टि बनाऊं। इसका अर्थ जीव को अपना एक स्वरूप बता रहा है सत पदार्थ। तो ये सत पदार्थ का प्रतिबिंबात्मक स्वरूप जीव तब हो सकता है जब सत पदार्थ जीव के तरह चेतन हो। जीव चेतन है, जीव को आत्मा मानते हैं, तो जीवात्मा ये प्रतिबिंब जड़ का नहीं हो सकता, इसलिए सत पदार्थ आत्मा है। नहीं तो जीवात्मा का सत पदार्थ का अपने स्वरूप के रूप में परामर्श अनुपन्न होगा। इस परामर्श की उत्पत्ति भी ये बताती है कि तादात्म्य उपदेश मुख्य है, तादात्म्य संपादन मात्र नहीं। तो इस अभिप्राय से लिखा कि कहाँ गया, जीवस्य च आत्मशब्देन परामर्श एक हुआ, यानी परामर्श तादात्म्य प्रतिपादनायाम एव अवकल्पते, ये अवकल्पते के कर्ता के रूप में परामर्श का अन्वय करना। परामर्श का अर्थ होता है ग्रहण। ग्रहण परादेवता का जीव के रूप में स्वयं के द्वारा जो ग्रहण किया गया, वह ग्रहण भी तब उत्पन्न होता है जब स आत्मा तत्वमसि को मुख्य तादात्म्य परक मानेंगे। और ये जो सुसुप्ति अवस्था में सता सौम्य तदा संपन्नो भवति से बताया जाता है जीव में सद्रूपता, सत के साथ अभेद, सत तादात्म्य। तो सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, इस वाक्य के द्वारा सुसुप्ति अवस्था में जीव का सत पदार्थ के साथ एकत्व कथन भी उपसंहार में मुख्य एकत्व परक ही उपसंहार को मानने पर उपपन्न होगा। अवकल्पते का अर्थ है उपपद्यते, ठीक ठीक सिद्ध होता है, नहीं तो उसकी भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसका अन्वय भी ये जो कथनम, इसका अवकल्पते के साथ कर्ता के रूप में करना, प्रत्येक का, परामर्श का, ऐसे एकत्व अवधारणम का, प्राग उत्पत्ति एकत्व अवधारणम तादात्म्य प्रतिपादनायाम एव अवकल्पते न तादात्म्य संपादनायाम, ऐसे परामर्श तादात्म्य प्रतिपादनायाम एव अवकल्पते न तादात्म्य संपादनायाम, ऐसे ही स्वाप अवस्थायाम च तत्स्वभाव संपत्ति कथनम, ओ किसमें तत्स्वभाव संपत्ति बताई गई, तो जीवस्य, यहाँ पर भी जीवस्य का अन्वय करना। तो जीव में जो तत्स्वभाव संपत्ति, इसमें तत्शब्द से लेना सत को, तो सत स्वभाव संपत्ति जो बताई गई है वह तभी उत्पन्न होती है जब उपसंहार में तादात्म्य परक ही, मुख्य तादात्म्य परक ही उपसंहार को मानेंगे, न कि तादात्म्य संपादन परक। और एक है अवधारण, परिचोदना पूर्वकंच पुनः पुनः तत्वमसि इति अवधारणम।
मुख्य तादात्म्य प्रतिपादनायाम एव अवकल्पते न तादात्म्य संपादनायाम, ऐसा अन्वय करना। तो श्वेत केतु को तत्वमसि तत्वमसि ऐसे 9 बार उद्दालक जी ने कहा है और बार बार उद्दालक जी के प्रति श्वेत केतु प्रार्थना करता है, प्रश्न करता है, भूय एव मा भगवान विज्ञापयतु। ये है श्वेत केतु की परिचोदना यानी प्रश्न। और इसका उत्तर 9 बार दिया। 9वें बार श्वेत केतु को समझ में आया तत्वमसि वाक्यार्थ अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में। तो ये जो अभ्यास होता है बार बार, वो ये ज्ञापन करता है कि जिसको बार बार कहा जा रहा है वह ग्रंथ का तात्पर्य विषय है, उसी में ग्रंथ का तात्पर्य है। तो तादात्म्य उपदेश बार बार किया जा रहा है। यदि तादात्म्य उपदेश में तात्पर्य न होता तो परिचोदना पूर्वक बार बार तादात्म्य उपदेश न होता। ये परिचोदना पूर्वक जो बार बार तादात्म्य उपदेश है, यह ज्ञापन करता है कि उपसंहार में तादात्म्य परक ही उपसंहार है, न कि तादात्म्य संपादन परक। वो तो एक बार कहा जाता है, 2 बार कहा जाता है। तो ये जो हुआ एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की उपपत्ति, दूसरा एकत्वावधारण उत्पत्ति से पहले, तीसरा जीव का आत्मरूप से कथन, चौथा सुसुप्ति अवस्था में जीव में सद्रूपता का कथन, और 5वां ये श्वेत केतु के प्रश्न पूर्वक 9 बार तत्वमसि तत्वमसि कथन। ये जो 5-5 ज्ञापक हैं, ये 5-5 ज्ञापक ये बताते हैं कि तत्व उपसंहार में मुख्य तादात्म्य का ही उपदेश है, तादात्म्य संपादन मात्र नहीं है। ये यहां पर कहा गया। तो टीकाकार भाष्य में प्रयुक्त जो अवकल्पते के कर्ता के रूप में शब्द हैं परामर्श, तत्स्वभाव परिसंपत्ति कथनम और ये तत्वमसि इति अवधारणम, इन सब का कहाँ वो परामर्श है, कौन सा ये तत्संपत्ति कथन है, स्वभाव संपत्ति कथन, इसका उदाहरण बता रहे हैं कि सदैव सद एकमेव इति अवधारणम, सद एकमेवा द्वितीयम, ये जो अवधारण है, ये अवधारण भी तभी उत्पन्न होता है जब सत पदार्थ को आत्मा मानते हैं और मुख्य एकत्व का ही उपादान मानते हैं। अनेन जीवेन आत्मना इति सद्देवता कर्तृक जीवस्य आत्म शब्देन परामर्श, आत्मा का अर्थ होता है स्वयं का स्वरूप, और सुसुप्तो जीवः सता संपन्नो भवति इति कथनम, ये है तत्स्वभाव संपत्ति कथन। और भूय एव मा भगवान विज्ञापयतु इति परिचोदना, परिचोदना कहते प्रश्न को, परिप्रश्न। और सद इति पदेन सत्ता, ये यहाँ तक पूरा हो गया हो। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, न च अत्र उपक्रम तंत्र तोपन्यासो न्याय, ये वाक्य आ रहा है ना,
इस वाक्य की अवतरण टीका है सदिति पदेन इत्यादि। तो टीका को देखिए, सद इति पदेन सत्ताश्रय उच्यते न जाति मात्रम कर्तृवाची क्षत्रि प्रत्यांतत्वात्। पूर्व पक्षी का कथन था सदैव सौम्येदमग्रासित, इस उपक्रम वाक्यस्थ सत शब्द का अर्थ पर सामान्य है, यानी जाति मात्र है। शब्द जाति मात्र का वाचक होता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। सिद्धांती कह रहे हैं कि सदैव सौम्य इदमग्रासित इस वाक्यस्थ सत्पद जाति मात्र का वाचक नहीं होगा, अपितु सत्ता आश्रय का वाचक होगा। सत्ता का आश्रयभूत जो व्यक्ति है उसका वाचक सत शब्द है, न कि केवल सत्तारूप पर सामान्य का। ये सिद्धांति का कथन है। यानी ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में पूर्व पक्षी ने असंजात विरोधी निश्चितार्थक उपक्रम अनुसारी उपसंहार होना उचित है, ये न्याय बताया था। सिद्धांत ये कहने जा रहे हैं कि वह न्याय यहाँ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उपक्रम सामान्यार्थक है और उपसंहार विशेषार्थक है। सामान्य विशेष का आपस में कोई विरोध नहीं होता, अपितु सामंजस्य होता है। ये दिखाने के लिए सत शब्द को सत्ता आश्रय सामान्य का वाचक बताया जा रहा है। तो सत्तारूप जो पदार्थ है वो धर्म है, और उसका आश्रय जो व्यक्ति, वह सत शब्द का वाच्यार्थ है। सत शब्द सत्ता के आश्रय रूप व्यक्ति का वाचक है। ये कहते हैं कि सद इति पदेन सत्ता आश्रय उच्यते। सत शब्द से सत्ता का आश्रय रूप व्यक्ति को बताया जाता है। न जाति मात्रम, जो आश्रित जाति है उसको मात्र सत शब्द अपनी शक्ति संबंध से नहीं बताएगा, व्यक्ति को बताएगा। कहा ऐसा क्यों? जाति मात्र को सत शब्द क्यों नहीं बताएगा, व्यक्ति को, जाति के आश्रय व्यक्ति को ही क्यों बताएगा? कहते इसलिए कि सत शब्द की व्याकरण के अनुसार व्युत्पत्ति करते हैं तो सत शब्द किस धातु से बनता है? अस्तिति सद, ये व्युत्पत्ति हुई, किस धातु से बना और कौन सा प्रत्यय हुआ? कृदंत हुआ कि नहीं? तो उसमें सत्री प्रत्यय आता है, क्षत्रिशानच सत्संज्ञक। तो अस धातु से सत्री प्रत्यय होकर के सत शब्द बनता है। हाँ, अस धातु के आकार का लोप हो जाता है, क्षत्रि प्रत्यय का अत रहता है मात्र, अत। और अस धातु के शुरू वाले अ का लोप हो जाएगा, तो अस धातु का खाली स बचेगा और क्षत्रि प्रत्यय का खाली अत बचता है, तो स को अ के साथ मिलाकर के सत बन जाता है। उसको पुल्लिंग में जब उसके रूप चलते हैं तो सन, संतो संतः सत शब्द के। नपुंसकलिंग में सत, सती, संति ऐसे रूप चलते हैं। एक वचन हो तो सत। तो यहाँ सदैव सौम्य इदमग्रासित में एक वचन है, तो ये सत्री प्रत्यांत सत शब्द है। क्षत्रि प्रत्यय होता है
कर्तार्थक लट लकार के स्थान पर, का मतलब कर्तार्थ में हुआ है। कर्ता कोई जाति नहीं होती, व्यक्ति नहीं, क्या ना आश्रित धर्म नहीं होता, वो व्यक्ति होता है। तो इसलिए कहते हैं कि कर्तृवाचक सत्री प्रत्यांतत्वात् ये हेतु है। यानी यहाँ सदैव सौम्य इदमग्रासित इस वाक्यस्थ सत शब्द को सत्ता आश्रय का ही वाचक क्यों मान रहे हो, ये जो प्रश्न है उसमें हेतु बताया कि सत शब्द कर्ता अर्थक सत्री प्रत्यांत होने से उसे सत्ता आश्रय व्यक्ति का वाचक हम मान रहे हैं, न कि जाति मात्र का। उसमें कर्तृत्व तो नहीं होता जाति मात्र में। तो कर्तृवाची क्षत्रिय प्रत्यांतत्वात् सत शब्द से ऐसा अन्वय करना। सत शब्द जो है कर्तृवाचक क्षत्रिय प्रत्यांत होने से वह सत्ता आश्रय का वाचक होगा, न कि जाति मात्र का। तथा च उपक्रमे सत्ता आश्रय सामान्य उक्तो, जब यह निश्चित हुआ कि सत्ता आश्रय का वाचक है, जाति मात्र का वाचक नहीं है, तो उपक्रम में अर्थ निकलेगा सत्ता का आश्रय कोई न कोई है जो सत शब्द का आश्रय है। इस सत शब्द का वाच्यार्थ है। सत शब्द सत्ता के आश्रय को बता रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि वो सत्ता आश्रय विशेष कौन है, किस सत्ता आश्रय विशेष को सत शब्द बता रहा है, सत्ता आश्रय को बता रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि तथा च उपक्रमे सत्ताश्रय सामान्य उक्तौ, वो सत्ताश्रय सामान्य के विशेष स्वरूप को जानने की जिज्ञासा होगी। तो क आश्रय, उस जिस सत्ताश्रय को सत शब्द बता रहा है वह सत्ताश्रय कौन है, ये जिज्ञासा होगी। इति आकांक्षायाम वाक्य शेषात आत्मा इति निश्चयते, वह जो सत शब्द का अर्थभूत सत्ता का आश्रय पदार्थ कौन है, ये जिज्ञासा हुई, उसे जानने की आकांक्षा हुई। तो उत्तर मिलता है वाक्य शेष के आधार पर स आत्मा, स यानी सत्ताश्रय, सत शब्द का अर्थभूत जो सत्ताश्रय है वह आत्मा है, स आत्मा। तो वाक्य शेषात, वाक्य शेष शब्द से लेना स आत्मा, ये वाक्य शेष, और उस वाक्य शेष से आत्मा इति निश्चयते, यानी सत्ता आश्रय जो सत शब्द का अर्थ है वह आत्मा है, ये निश्चय हो जाता है। इति आह, इस जब ये निश्चित हुआ तो वो जो उपक्रमानुसार उपसंहार का अर्थ करना चाहिए पूर्व पक्षी ने कहा था, वो न्याय यहां नहीं लगेगा। इसी अभिप्राय से ये वाक्य लिखते हैं कि सामान्य उपक्रमश्च न वाक्य शेष नहीं है, न च अत्र उपक्रम तंत्रत्व उपन्यासो न्यायः। ये जो उपक्रम तंत्रत्व यानी उपसंहार में उपक्रम तंत्रत्व जो द्वितीय सूत्र के प्रथम पद के द्वारा बताया गया, अन्वयाद इति चेत, इसमें अन्वयाद शब्द का अर्थ ये है कि उपक्रमाधीन उपसंहार होने से ये जो न्याय है, यह न्याय यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में प्राप्त कराना अनुचित है, उचित नहीं है। अत्र यानी छांदोग्य उपनिषदि 6ठाध्याये उपक्रम तंत्रत्व उपन्यास न च न्याय, वो न्याय नहीं है, उचित नहीं है। ये सूत्र रूप से कहा, इसी का उपादान है नहीं इत्यादि से। नहीं इत्यादि का अर्थ देखिए, नहीं उपक्रम आत्मत्व, ये उपक्रम सप्तम्यंत होना चाहिए,
ये विसर्ग नहीं होना चाहिए, ये गलत है। विसर्ग हटा दीजिए तो बाकी ठीक हो जाएगा। तो नहीं उपक्रम, और वो एकार का लोप हो जाता है, ये चो ये हो जाओ करके, मुख्य रूप है उपक्रमे। ऐसा ये के स्थान पर अय आदेश होकर के यकार का लोप होकर के उपक्रम ऐसा रहेगा, विसर्ग नहीं होना चाहिए। इसमें विसर्ग छपा है और विसर्ग गलत है, ऐसे भी विसर्ग नहीं होता। तो नहीं उपक्रम आत्मत्व संकीर्तनम अनात्मत्व संकीर्तनम वा अस्ति। न का अन्वय अस्ति के साथ होगा, यानी नास्ति। नास्ति से जिसका निषेध किया जा रहा है वो है आत्मत्व संकीर्तनम अनात्मत्व संकीर्तनम। तो उपक्रम यानी उपक्रमे आत्मत्व संकीर्तनम नास्ति, और वा का अर्थ अथवा अनात्मत्व संकीर्तनम वा नास्ति, ऐसा अन्वय करना। ही का अर्थ है यतः, जिस कारण से छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में उपक्रम में न तो आप लोग कह रहे हो कि आत्मत्व का संकीर्तन नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अनात्मत्व का भी तो संकीर्तन नहीं है, कथन नहीं है। ये तो उन लोगों के अनुसार अनात्मत्व का संकीर्तन हो सकता है जब सत शब्द को जाति मात्र का परामर्शक मानते हैं, पर सामान्य का, वो अनात्मा है, तो अनात्मत्व संकीर्तन कह सकते हैं। लेकिन व्याकरण के अनुसार सत शब्द का अर्थ करते हैं तो वह सत्ता आश्रय मात्र का वाचक होता है। इसलिए सत्ता आश्रय मात्र का संकीर्तन छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के उपक्रम में है, और वो सत्ता आश्रय ये नहीं कहा जा सकता है कि आत्मा ही है या अनात्मा ही है। सत्ता आश्रय का कथन है उपसंहार उपक्रम में है? भावार्थ यही है, सिद्धांत ये बता रहे हैं कि उपक्रम में यानी छांदोग्य उपनिषद के उपक्रम वाक्य में वो कौन है? सदैव सौम्य इदमग्रासित। तो सदैव सौम्य इदमग्रासित इस वाक्य में आत्मत्व का भी संकीर्तन नहीं है, का मतलब आत्मत्व का भी कथन नहीं है और अनात्मत्व का भी कथन नहीं है। न तो आत्मा को बताया जा रहा है न तो अनात्मा को बताया जा रहा है, सामान्य रूप से सत्ता आश्रय को बताया जा रहा है। सत्ता आश्रय को, वो सत्ता आश्रय अनात्मा भी हो सकता है, आत्मा भी हो सकता है। अभी उपक्रम मात्र से निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि वो आत्मा ही है। हाँ, इसलिए उपक्रम संध्यार्थक है ना। उपक्रम में उक्त अर्थ संदिग्ध है, और वो संदिग्ध उपक्रम का निर्धारण वाक्य शेष से होता है। और वाक्य शेष में कहा कि वो स आत्मा, सत्ता का आश्रय आत्मा है करके। सत पदार्थ जो सत्ता के आश्रय को बताता है, वो सत्ता आश्रय पदार्थ कौन हुआ? सतपद का अर्थ वो आत्मा है। इस प्रकार ये वाक्य शेष के आधार पर निर्धारण होगा। संदिग्धार्थक जो उपक्रम होता है उसका निर्धारण वाक्य शेष से होता है। एक न्याय है, वो न्याय यहाँ छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में प्राप्त होगा, न कि उपक्रम अनुसारी उपसंहार। ये न्याय, वो न्याय प्राप्त नहीं होगा। ये न्याय प्राप्त होगा कि संदिग्धार्थक उपक्रम का निर्धारण वाक्य शेष से किया जाता है। ये न्याय छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में प्राप्त होगा, ये कहा जा रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि न च अत्र उपक्रम तंत्रत्व उपन्यासो न्याय। क्यों? तो ये जो है उपक्रम संदिग्धार्थक है। इस अर्थ में ये कहते हैं कि नहीं उपक्रमे आत्मत्व संकीर्तनम अनात्मत्व संकीर्तनम वा अस्ति। सामान्य उपक्रमश्च
न वाक्य शेष गतेन विशेषेण विरुध्यते। तो सामान्य उपक्रम है, ये सामान्य अर्थक उपक्रम का वाक्य शेषगत जो विशेष अर्थ है आत्मा का कथन, उसके साथ कोई विरोध नहीं होता। क्यों? तो कहते विशेष आकांक्षी तत्वात् सामान्य से, सामान्य को विशेष की आकांक्षा होती है। तो उपक्रम में तो सामान्य अर्थ बताया है, सत्ता का आश्रय मात्र। वह जो सामान्य रूप से सत शब्द से बताया गया सत्ता का आश्रय है, वह कौन है, ये जो जिज्ञासा होगी, उसे उपसंहार से उस जिज्ञासा को शांत किया जाएगा। स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु से तो कहा जाता है वो सत्ता आश्रय तुम ही हो, आत्मा ही हो। हाँ, तो इस प्रकार ये सत शब्द का अर्थ उपसंहार की सहायता से आत्मा निकलता है। ये तो ये मान करके कि सत शब्द सत्ता आश्रय सामान्य का वाचक है और आत्मा शब्द आत्मा मात्र का वाचक है, ये मान करके समाधान दिया। आगे कहा जा रहा है कि सत शब्दार्थ और आत्मा शब्दार्थ इन दोनों का पर्यालोचन करते हैं यदि, तो सत शब्द का अर्थ आत्मा से अलग दूसरा कोई निकलता ही नहीं। सत शब्द का अर्थ अनात्मा निकलता ही नहीं, क्योंकि वेदांत में दो ही पदार्थ है, आत्मा अनात्मा। आत्मा है अबाधित वस्तु और अनात्मा है बाधित होने वाली वस्तु। सत शब्द अबाधित अर्थ को बताता है, अबाधित अर्थ एक ही है, वो आत्मा ही है। इसलिए सत शब्दार्थ का पर्यालोचन करते हैं तो सत शब्द का अर्थ निकलता है अबाधित वस्तु, वो अबाधित वस्तु आत्मा ही है, कोई अनात्मा हो नहीं सकती। इसलिए ज्योतिर्ब्राह्मण का उपक्रम आत्मा से है और छांदोग्य का उपक्रम सत पदार्थ से है, और वो सत पदार्थ कोई आत्मा से अलग है ये नहीं कह सकते। दोनों भी प्रकरणों में उपक्रम में आत्मा पदार्थ ही है, आत्मा ही है, ये आगे कहने जा रहे हैं। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।